इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शुक्रवार को राजा और सोनम रघुवंशी के परिजन उज्जैन पहुंचे। उन्होंने राजा का पिंडदान किया। इस मौके पर सोनम का भाई गोविंद भी मौजूद था। उसने भी पंडित के कहे अनुसार राजा के पिंडदान में तर्पण किया। गोविंद ने मीडिया से बात करते हुए सोनम और राज के अफेयर को लेकर कहा कि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। दरअसल राजा रघुवंशी की हत्या को शुक्रवार को 10 दिन हो चुके हैं। सनातन पद्धति के अनुसार परिवार ने राजा की 10वीं तिथि मनाते हुए शिप्रा नदी के घाट पर पिंडदान किया। इस दौरान राजा का भाई, उसकी मौसी का लड़का और जीजा मौजूद थे। राजा के तर्पण में सोनम का भाई गोविंद भी पहुंचा था। पंडित राजेश त्रिवेदी ने सनातन पद्धति के अनुसार विधि विधान से सभी 10 कर्म करवाए। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए गोविंद ने कहा कि राज उनके यहाँ जॉब करता था। मुझे सोनम और राज के अफेयर का कुछ भी पता नहीं था। हत्या में राज के दोस्त भी शामिल होंगे, ऐसा लगता है। गोविंद ने कहा कि मैं राजा की मां से इसलिए मिलने गया था ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि मैं उनके परिवार के साथ हूं। गोविंद ने आगे कहा कि सोनम को फांसी दे देनी चाहिए। शिलोंग पुलिस मुझे पूछताछ के लिए बुला रही है। मैं वहां जरूर जाऊंगा, परंतु सोनम से नहीं मिलूंगा। मैं राज को पिछले 3-4 साल से जानता हूं। वह सोनम को दीदी बोलता था और उससे राखी भी बंधवाता था। हाँ, मुझे पता है, जो कि आप लोगों के थ्रू ही पता चल रहा है। मुझे कोई गवर्नमेंट या पुलिस मुझे नहीं बता पा रही है। तो मुझे पता है कि ये आरोप वगैरह लगे हैं और उसने अगर ये हरकत करी है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। ये पता लगा है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि आपको पहले से ही मालूम था राज और सोनम के अफेयर का। देखिए, मुझे अगर मालूम होता तो या तो उनकी शादी हो जाती राज और सोनम की, या फिर राज और सोनम को भगा दिया जाता। मगर हम ये नई शादी नहीं करते। हम रघुवंशी समाज में हैं, हम रघुवंशी फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ चलता नहीं है और हम इन चीज़ों से काफ़ी बचते हैं। तो हम ऐसा करते ही नहीं अगर 1% भी पता होता तो। आपने एक बात कबूली है कि भाई आपने मोबाइल भी चेक करे, आपको अफेयर का शक था, आपने सीसीटीवी कैमरे भी चेक करे हैं। देखिए, शक नहीं था। जैसे काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं ये दोनों इतनी बात करते हैं वगैरह वगैरह, तो हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग वगैरह सब चीज़ें होती है। कॉलिंग की जो भी आपस में भी बातचीत करते हैं, ये कॉलिंग का डाटा हमने देख रखा है ऑलरेडी। तो इसमें भी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है, कोई अंदेशा नहीं हो रहा है कि उसने दीदी के अलावा कोई शब्दों का यूज करा हो। इसलिए वो मैंने चेक करा बाद में। देखिए, ये चीज़ें तो अब वो क्या है ना, पुलिस पूछ रही है, इसका तो मुझे कोई अंदेशा नहीं है कि वो क्या, अब उनकी आगे की प्लानिंग क्या थी। मुझे तो अभी ये प्लानिंग का नहीं पता था, तो आगे की प्लानिंग कैसे बता सकता हूँ। अच्छा, जब शादी पक्की हो रही थी, घर वालों से कभी उसने कहा नहीं कि मेरी मत करो या मैं कहीं और करना चाहती हूँ? देखिए, अगर ये नहीं, घर वालों की तरफ से नहीं था। देखिए, वो इतनी आज़ाद थी कि वो सब चीज़ें बता भी सकती थी और वो चीज़ें कर भी सकती थी। हमें बताती, हमें मतलब हम उसके फैसले के अगेंस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि वो जिद्दी भी थी और गुस्सेल भी थी, तो हम उसके फैसले के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। कहाँ तक पढ़ी हुई थी वो बीकॉम कंप्लीट था उसका। कहाँ? इंदौर से। इंदौर से। अब आप क्या करेंगे? सोनम का साथ देंगे या राजा का? नहीं, मैं तो देखिए, मैंने रिश्तेदारी जोड़ी थी परिवार से, तो मैं तो एक परिवार का ही साथ दूंगा, क्योंकि एक उसने गलती करी है तो उसे सज़ा मिलना चाहिए। आज क्या आप राजा के भाई बनकर पूजा अर्चना करने आए? देखिए, मैं तो राजा की फैमिली के साथ ही आया हूँ पूजा अर्चना करने के लिए। अब मैं तो आज भी उनको मतलब मेरे जियाजी लगना चाहिए, मगर मैं पूरे परिवार को आज भी भैया, सचिन भैया, विपिन भैया, राजा भैया ही बोलता हूँ। और मेरे को मतलब ये रटा हुआ है, मेरे को ऐसा मतलब एक रिलेशन जियाजी का है, मगर मैं इनको मानता हूँ। 2 दिन परिवार की क्या प्रतिक्रिया है इसमें? आपका परिवार जो माँ है वहाँ पे, देखिए, माँ बाप को जब पता चला कि ये चीज़ें ऐसे सामने आती जा रही है और इसमें अपने बच्चे की गलती है, तो परिवार की यही प्रतिक्रिया है। मेरे को पहला फ़ोन आ गया था कि अगर ये चीज़ें प्रूव होती है तो उसको वहीं पे छोड़ के आ जाना, अपने लिए वो भी मर चुकी है।